सादर जय जिनेन्द्र। प्रोफेसर विमल कुमार जी जैन के द्वारा प्रारंभ की गई इस जीना इसी का नाम है श्रृंखला के अंतर्गत आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप सबसे अपने विचारों को बांटने का। मैं आज जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ वो विषय है भय से निर्भयता की ओर। हम प्रायः जीवन में भय का अनुभव करते हैं और भय के कारण हमारा चित्त विक्षिप्त हो जाता है, हमारा शरीर भी उससे रोग का अनुभव करता है। भय का प्रभाव शरीर और चित्त दोनों पर पड़ता है। कई बार हार्मोन्स भी भय के कारण गड़बड़ा जाते हैं और कोरोना काल में ये देखा गया है कि कोरोना के कारण तो लोग अस्वस्थ हुए ही हैं, काल कवलित भी हुए हैं, किंतु भय के कारण और अधिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इस भय पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जाए? जैन आगमों में 7 प्रकार के भय बताए गए हैं। इहलोक भय, वहाँ इहलोक भय का मतलब है कि अपनी जाति के प्राणियों से भयभीत होना, जैसे मनुष्य का मनुष्य से भयभीत होना, पशु का पशु से भयभीत होना। इसी तरह से दूसरा भेद है परलोक भय। उसका तात्पर्य है कि अपनी जाति से भिन्न अन्य प्राणियों से भयभीत होना, जैसे मनुष्य यदि पशु से भयभीत होता है, सर्प आदि से भयभीत होता है, तो वह परलोक भय है। यहाँ परलोक का तात्पर्य अन्य लोक नहीं, अन्य प्राणी लोक है। इसी तरह से भय का तीसरा भेद बताया गया आदान भय। अपने अधिकार की कोई वस्तु है, उसके नष्ट हो जाने का भय, उसके छिन जाने का भय, ये आदान भय है। चौथा भय है अकस्मात भय। कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे हमें दुख का अनुभव हो, हमें पीड़ा का अनुभव हो, वह अकस्मात भय है। या अचानक कोई जानवर आ जाए, अचानक कुछ भूकंप आ जाए तो हम भयभीत हो जाते हैं, वह अकस्मात भय है। इसी तरह से 5वां जो भय है वह है वेदना भय। शरीर में कोई वेदना पैदा हो जाती है, रोग पैदा हो जाता है तो हम भयभीत हो जाते हैं। समवायांग सूत्र में इस वेदना भय के स्थान पर आजीव भय दिया है, आजीविका का भय। हम आजीविका छिन जाने के से भयभीत रहते हैं कि हमारी आजीविका न चली जाए। 6ठा भेद है मरण भय, मृत्यु का भय। ये सबको होता है, मनुष्य को ही नहीं प्राणी मात्र को होता है। पशु पक्षी भी मृत्यु से डरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। ये आचारांग सूत्र कहता है सव्ये पाणा पिया हुआ सुहसाया दुख पड़ी कूला अप्य बधा पिय जीवनु जीवी कामा सव्य सिंह जीवियम पियम। 7वां जो भय है वो अश्लोक भय है। अश्लोक भय का अर्थ है अपकीर्ति का भय। मनुष्य कोई नहीं चाहता कि उसकी अपकीर्ति हो, अपयश हो। ये 7 प्रकार के भय आगमों में बताए गए हैं। भय के और भी भेद हो सकते हैं, परंतु इन 7 में ही काफ़ी भयों का समावेश हो जाता है। और कहा जाता है कि भय मनुष्य में जन्म से ही होता है, छोटे बालक में भी भय होता है। वो जन्मजात भी भय का एक स्वरूप होता है, लेकिन कुछ भय बाद में वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। वो भय जो हमको जीने में परेशानी पैदा करता है, उस भय को हमें जीतना चाहिए, उस भय पर हमको नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि भय जब अधिक होता है तो मनुष्य विक्षिप्त हो सकता है, उसको मनोरोग पैदा हो सकता है। कई बार भूत प्रेत आदि की बाधा भी इस भय के कारण से होती है और जीना मुश्किल हो जाता है, नींद नहीं आती है रात में भय के कारण से। तो ऐसे भय का परित्याग करना, उस पर विजय प्राप्त करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो ऐसे कौन से उपाय हो सकते हैं जिनसे हम भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे 7 उपायों की मैं आपके समक्ष चर्चा करूँगा। प्रथम उपाय है मैत्री भाव। हम प्रत्येक प्राणी के प्रति, चाहे वो मनुष्य हो, अपना पड़ोसी हो, अपना भाई हो, अपने परिवार का कोई व्यक्ति हो, सबके प्रति मैत्री भाव।
हर प्राणी के प्रति मैत्री भाव हो। और मैत्री भाव होने का अर्थ है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहें, किसी को बुरा नहीं कहें, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करें, तब मित्रता का व्यवहार होगा, मैत्री भाव का व्यवहार होगा। मित्रता का अर्थ यहाँ फ्रेंड होना नहीं, बल्कि फ्रेंडली बिहेवियर, यही मैत्री है। इस प्रकार के मैत्री का भाव यदि हम सबके साथ करते हैं तो उनसे हम भयभीत नहीं होते, हमारा किसी के प्रति वैर नहीं होता, वैर विरोध का परिहार हो जाता है, उसको कहते हैं मैत्री भाव। और ऐसा मैत्री भाव होने पर भय से हम रहित हो जाते हैं। अगर किसी ने कुछ किया भी है, छोटा मोटा अपराध हमारे प्रति, तो हम उसको क्षमा कर देते हैं और मित्रता का निर्वाह करते हैं, तो इससे भय समाप्त हो जाता है, शत्रुता नहीं रहती। तो जब हम किसी को शत्रु समझते हैं तो उससे भयभीत होते हैं। जब शत्रुता का ही रूप नहीं रहा, वेरम मध्यम न केणई मित्ति में सब भूयेसु, वेरम मध्यम न केणई, मेरी सबके प्रति मैत्री है, किसी से वैर नहीं है, ये भाव जब पैदा होता है तो हमारा भय भाग जाता है। इसी तरह से दूसरा उपाय है सत्य को स्वीकार करना। संसार में हम देखते हैं कई प्रकार के सत्य हमारे अनुभव में आते हैं। तो एक सत्य यह है कि ये देह सदा रहने वाली नहीं है। हमको जो शरीर मिला है वो सदैव रहने वाला नहीं है। आज है कल नहीं, कितने वर्ष तक इसका साथ रहेगा हमको कोई पता नहीं है। कई बार युवावस्था में इस देह को छोड़ना पड़ता है, बाल्यावस्था में भी कई बार छूट जाती है, और कभी वृद्धावस्था में, और कभी तो 90-95 साल का भी व्यक्ति जी सकता है। तो देह कभी भी छूट सकती है, इस सत्य को स्वीकार करना होगा। यद्यपि हम इस देह की रक्षा करें, स्वस्थ रहने का प्रयत्न करें, जो कुछ भी हो सकता है करें, फिर भी इस सत्य को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि देह कभी छूटेगी नहीं। देह का साथ छूटने ही वाला है, देह अनित्य है, इसका साथ हमारे साथ अनित्य है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा। साथ इस सत्य को स्वीकार करेंगे तो इस देह के चले जाने का भी भय नहीं रहेगा, और हम बहुत निर्भयता पूर्वक जिएंगे। इसी का दूसरा रूप हमको देखने को मिलता है सत्य का, कि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है। जिन परिवारजनों का संयोग हुआ है, धन संपदा का संयोग हुआ है, या भूमि जमीन जायदाद का संयोग हुआ है, नगर का, रिश्तेदारों का संयोग हुआ है, संयोग एक दिन वियोग में बदलने वाला है। कितना भी प्रयत्न किया जाए वह वियोग में परिणत होने ही वाला है। तो जो संयोग वियोग में बदलने वाला है, इस सत्य को अगर हम स्वीकार करते हैं तो उसके वियोग होने पर हमको दुख का अनुभव, भय का अनुभव नहीं होगा। इसी तरह से तीसरा उपाय नैतिकता युक्त जीवन। हम जीवन को इस प्रकार जिएं कि हमारे जीवन में नैतिकता का समावेश हो। जब हम बेईमानी करते हैं, जब हम धोखाधड़ी करते हैं, जब हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो हम भयभीत होते हैं। नैतिकता युक्त जीवन में हम किसी की हिंसा न करें, अनावश्यक किसी को पीड़ा न दें, झूठ का व्यवहार नहीं करें। झूठ बोलेंगे तो भी भयभीत होंगे। घर में भी हम भय का अनुभव कर सकते हैं, बच्चों के साथ में या परिवारजनों के साथ में, भाइयों के साथ में। चोरी करेंगे तो भी भयभीत होंगे, व्यभिचार करेंगे तो भयभीत होंगे। इसी तरह से संग्रह करेंगे, परिग्रह करेंगे तो भी उसकी हानि हो जाने का भय हमको होगा कि इस परिग्रह को कैसे सुरक्षित रखूं, ये चला नहीं जाए, उसके प्रति हमारा लगाव बना रहता है, तो भी हमको भय रहता है। तो इस तरह से भय, नैतिकता युक्त जीवन अगर हम जीते हैं और नैतिक आय हमारी होती है, प्रामाणिक आय होती है, तो हम भयभीत नहीं होंगे। हमारा जीवन बहुत शांति से चलेगा, और भय होते ही अशांति पैदा हो जाती है। तो जीवन को शांति से जीना है तो भय रहित बनना है। चौथा उपाय है हमारा जीवन स्वावलंबी हो। दूसरों पर जहाँ तक हो सके कम से कम हम आश्रय का अनुभव करें। दूसरे पर अगर हम आश्रित रहते हैं तो उसके आश्रय के छिन जाने का भय हमको रहता है। इसलिए जीवन में स्वावलंबीपना होना चाहिए। हम स्वयं आजीविका का अर्जन करने के साथ अपना काम भी करने की आदत बनाए रखें, नहीं तो अचानक परेशानी आने पर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए स्वावलंबी जीवन रहेगा तो हम भयभीत नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त पांचवा उपाय है कि हमारा सोच सम्यक होना चाहिए। सम्यक सोच हो। सम्यक सोच होने का मतलब है कि हम परिस्थितियों को सही रूप में समझें कि ये परिस्थिति जो आती है
किन्हीं कारणों से आती है और ये परिस्थितियाँ बदलती भी हैं। ऐसा नहीं कि जो परिस्थिति एक बार वो आई है वो हमेशा बनी रहेगी। धैर्य रखें, धैर्य के साथ उस परिस्थिति का सामना करें और अपनी सही सोच का विकास करें कि ये बदलने वाला है, मुझे अपना स्वयं का ध्यान रखना है और सत्य का आराधन करना है। इसके साथ हम अगर जीते हैं तो हमारी सोच सम्यक बनती है, हमारा ज्ञान सम्यक बनता है और हम भय से रहित हो सकते हैं। इसी तरह से छठा उपाय हो सकता है कि हम जागरूक रहें। जागरूकता यदि हमारे जीवन में है तो हम भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हम असावधानी रखते हैं तो असावधानी का परिणाम हमको दुखद रूप में भोगना पड़ता है। तो हम जागरूक रहेंगे तो भयभीत नहीं होंगे। आचार्यांग सूत्र कहता है कि सब्बम अपमत्तस्य नत्थि भयम, अप्रमत्त को कोई भय नहीं है। जो प्रमत्त प्रमादी जीवन जीता है उसको भय होता है। इसलिए प्रमाद युक्त जीवन हमारा नहीं हो, हम हमारे जीवन को अप्रमादी बनाएं। इसके साथ और अन्य उपाय है कि हम अपने आवेगों पर नियंत्रण करें। हमारे जो आवेग हैं, इमोशंस हैं, इमोशंस पर हम अगर नियंत्रण करते हैं, चाहे वो क्रोध का इमोशन हो, लोभ का हो या काम का हो, ईर्ष्या का हो, इन पर अगर नियंत्रण करते हैं तो भी हम भय से रहित हो सकते हैं। क्योंकि जितना हमारे में लोभ होगा उतना ही हमारे में भय पैदा होगा। जितना हमारे में अहंकार होगा उतना ही हमारे में भय पैदा होगा। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार को सुरक्षित रखना चाहता है और उसको बनाए रखने के लिए वह किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता, तो दूसरों का अपमान करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरों को कुछ नहीं समझता है, उसको सम्मान, जो भी हमारे समक्ष है उसको सम्मान का भाव हमारा होना चाहिए उसके प्रति। तो ये जब हम अहंकार का भाव रखते हैं तब भी भय का अनुभव करते हैं। तो अहंकार से रहित होना है, क्रोध से रहित होना है, लोभ से रहित होना है। इन आवेगों पर और तीव्र हमारी अगर किसी प्रतिक्रिया होती है, तुरंत प्रतिक्रिया होती है, तो उस पर भी हमको काबू करना है। द्वेष पर काबू करना है, घृणा पर काबू करना है। हर एक के प्रति जो भी हमारा बुरा करता है, घृणा करने लगे, द्वेष करने लगे तो हम उनसे शत्रुता मोल लेते हैं। हमारे मन में शत्रुता पैदा हो जाती है और वो शत्रुता हमको दुख का अनुभव कराती है। कई बार हमारे बाह्य शत्रु उतना अनिष्ट नहीं करते, हमारे भीतर का जो शत्रुपना है, हमारे भीतर में जो शत्रुपना विराजमान है हमको ज़्यादा दुखी करता है, ज़्यादा भयभीत करता है। हमारे भीतर में हम शत्रुता न पालें किसी से। हमारे जो विकार हैं वही हमारे शत्रु हैं, तो उनको जितना हम कम पालेंगे, जितना उन पर विजय प्राप्त करेंगे, उतना ही हम शत्रुता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन पर हमको काबू पाना चाहिए। इसी तरह से और भी उपाय हो सकते हैं। एक उपाय है कि हम अपने जीवन को इस तरह से जिएं जिसमें हमारी आकांक्षाएं कम हों, इच्छाएं कम हों। हम किसी से कुछ चाहें नहीं, जिसको कुछ नहीं चाहिए संसार में उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। हम इतनी इच्छाएं करते हैं, इतनी आकांक्षाएं करते हैं, तो उसकी पूर्ति नहीं होने पर हम भयभीत होते हैं, कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए, इस प्रकार का भय पैदा हो जाता है। तो इस भय पर हमको विजय प्राप्त करनी है और विजय के कुछ उपाय मैंने आपको बताए। और भी उपाय हो सकते हैं। कुछ भी उपाय अगर हम अपनाते हैं तो हमारे में एक आत्मविश्वास जागता है, जीने का एक मादा हमारे में आता है, जीवन स्वावलंबी बनता है, निर्भय बनता है। और हम दूसरों को अगर भय पैदा करते हैं तो हम भयभीत होते हैं। तो दूसरों को कभी भयभीत नहीं करें, तो स्वयं निर्भय रहेंगे। दूसरों का बुरा करेंगे तो हमारे में शत्रुता पैदा होती है, दूसरा शत्रु बनता है या हमारे में विकार पैदा होता है। तो किसी का बुरा नहीं सोचें, किसी का बुरा करें नहीं, तो हम निर्भय जीवन जी सकते हैं। और संक्षेप में जब क्योंकि समय की सीमा है, संक्षेप में मैं बात कहता हूँ, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं सोचता है, न छोड़ूं लोभ घमंड बुराई, चाहूं सबकी नित्य भलाई, जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना, इस तरह से कोई जीवन जीता है तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन को निर्भय बना सकता है। यूँ तो संसार में शोक के अनेक स्थान हैं और भय के सैकड़ों स्थान हैं, और ये ऐसे जो प्रतिदिन जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति उस पर आविष्ट होते रहते हैं। पर जो इन पर कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, वो निर्भय बन जाता है
तो हम निर्भय बने सभी, यही सबके साथ मंगल कामना। हार्दिक धन्यवाद इस आयोजन के लिए। थैंक यू।